तो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग भिन्नों के महत्वपूर्ण गुण के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भिन्नों के प्रकार के बारे में बहुत बढ़िया तरीका से जान चुके हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए और वीडियो पे क्लिक कीजिए और वहां पे देखिए कि भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। अगर भिन्न के प्रकार को बढ़िया तरीका से समझ जाएंगे तो भिन्नों के महत्वपूर्ण गुण के बारे में भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग को ये पता है ना कि भिन्न क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं भिन्न के जो महत्वपूर्ण गुण है वो क्या है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण गुण हम लोग लिखेंगे वो ये है कि जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों समान हो, मतलब दोनों एक जैसा हो, तो उस भिन्न का मान क्या होगा? एक होगा। देखिए, जैसे लिखेंगे, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों समान हो तो यदि भिन्न के अंश और हर दोनों समान हो तो मान एक हो जाता है। इस बातों को समझ पाए आप? क्या बोले हम? जब भिन्न के अंश और हर दोनों एक जैसा हो, मतलब एक ही कोई संख्या हो, तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा? एक होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 3/3 जो दिया हुआ है इसका रियल वैल्यू क्या होगा? तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा बचेगा क्या? 1। यही चीज ये रूल है, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों समान हो तो मान क्या होगा? 1 होगा। यह याद रखना है, ठीक है। अगला गुण जानते हैं, वो ये है, यदि किसी भिन्न में उसका हर शून्य हो, अर्थात 0 हो, तो उसका मान अपरिभाषित है। अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव, ठीक है। और अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव है, यानी किसी भी भिन्न में अगर शून्य से भाग लगाते हैं, जैसे कुछ इस तरह से रहे, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ये 3/0 रहे तो हम लोग ये 0 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा। तो ये 0 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, ये कभी 3 आएगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिस भिन्न के हर में शून्य रहे उसका जो मान होता है वो अपरिभाषित है, यानी इन्फिनिटिव है। इसको लिखने के लिए क्या करते हैं? 8 को पलट के उसका नट्टी काट देते हैं। देख रहे हैं, इधर से पलटते हैं और इधर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है? ये भिन्नों के महत्वपूर्ण गुण है। ये चीजें याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। अगला गुण जानते हैं। अगला गुण है, यदि अंश शून्य हो। क्या हो बाबू? अंश शून्य हो, यानी लिखेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश शून्य हो तो उसका मान शून्य होगा। यदि किसी अंश का मान शून्य हो तो उसका मान शून्य होगा, ठीक है। देखिए इसको एक एग्जांपल में क्या होगा। ये मान लीजिए 0/5 दिया हुआ है। इसके कहने का मतलब क्या? 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े ताकि 0 आ जाए? तो बहुत आसान है, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ देंगे, मैंने एक बार नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आया मैंने 0 हुआ, 0 मैंने कुछ नहीं, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा क्या पढ़े तो 0 आएगा, तो 0 हो जाएगा इस आंसर, क्योंकि 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये 3 बात अभी तक समझ में आया। ये पूरा बात को छोड़िए, एक केवल इतना समझिए कि जब दो भिन्नों के अंश और हर समान रहे तो उसका मान 1 होता है। जब किसी भिन्न में हर 0 रहे तो उसका मान अनंत होता है, यानी इन्फिनिटिव होता है। और
अगर किसी भिन्न के अंश 0 रहे और हर कुछ संख्या रहे तो उसका मान 0 ही आता है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग जानेंगे किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इस तरह से जो नया भिन्न प्राप्त होता है उसे हम लोग समतुल्य भिन्न कहते हैं, यानी वो पिछले भिन्न के तुलना में समान होता है। तो चलिए देखिए, लिखते हैं, वैसा भिन्न जिसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, नहीं आता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो देखिए, ये मान लीजिए 3/5 है और 3/5 में समान संख्या से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, अर्थात हर और अंश में। ठीक है, तो गुणा करेंगे समान संख्या से, और समान संख्या कुछ भी हो सकता है, या तो ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दे, नहीं तो 3 से गुणा कर दे, नहीं तो 10 से गुणा कर दे। तो चलिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 30/50। ठीक है, और रियल में अगर इसका तुलना किया जाए तो ये 3/5 के ही बराबर है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 3/5 ही बचेगा। ठीक है, और देखिए ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3, और इसमें भी समान संख्या से गुणा करते हैं, जैसे 4 से गुणा कर लेते हैं, तो नीचे भी 4 और ऊपर भी 4, इससे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8/12। तो ये 8/12 को भी हम लोग कटाएंगे अगर 4 से, तो ये 2/3 होगा, अर्थात समतुल्य भिन्न में मान नहीं बदलता है, मान वही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला जानेंगे, यदि किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो क्या होता है। तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो जो मान रहता है वही रह जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो मान नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे में देखिए, अगर हम लोग 3/4 में 1 से गुणा करते हैं तो क्या कोई परिवर्तन आएगा? नहीं। अगर 3 एकम 3 हो जाएगा और 4 का 4 लिख देंगे, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये याद करने वाली बातें हैं। और आगे जानते हैं कि यदि किसी संख्या में हम लोग 0 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। उसमें वो पूरा को लेके डूब जाता है। ठीक है, वो उस सबको 0 कर देता है। देखो, जैसे इसको आगे लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं बचा है, तो ये कितना नंबर हो गया? 6 नंबर। क्या क्या बोले, किसी संख्या के किसी भी भिन्न के या किसी भी संख्या में हम लोग 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान पूरा का पूरा 0 हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि किसी भिन्न में 0 का गुणा करते हैं तो मान 0 हो जाता है। ठीक है, देखिए, अगर हमारे पास है 100 और 100 में गुणा कर दिए 0 से तो क्या हो जाएगा? 0। अगर हमारे पास है 3/5, इसका गुणा किए 0 से तो हमारा 0 हो जाएगा। यानी ये याद रखना है, संख्या कोई भी हो, भिन्न कोई भी हो, उसमें अगर 0 आ गया गुणा के रूप में तो उसका मान टोटली 0 हो जाएगा। और आगे चैप्टर में जो कुछ भी है उसको अगले वीडियो में जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।